हाँ, तो चलिए बच्चों, आज जो है जैसा कि आप सभी को पता था कि संडे को जो है मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है ना? सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, है ना? उनके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होगा। तो इतना सब तो कहने नहीं आएगा मेरे को, लेकिन अब जो है क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, आज जो हमारा चैप्टर 1 है क्लास 10th का फॉर इंग्लिश मीडियम जो है सीबीएसई बोर्ड के लिए बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 1 होगा लाइफ प्रोसेस। ठीक, आप सभी देख पा रहे होंगे। और ये जो है लाइफ प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद भी और वीडियोस आएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए, आइए ब्लैंक पेज पे। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि साइंस के जो है दो खंड होते हैं ना, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है हमारा फिजिकल साइंस। क्या होता है? फिजिकल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होता है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, ध्यान दीजिएगा कि ये चीजें बांटी क्यों गई थी, क्यों कोई कहा कि फिजिकल साइंस पार्ट दो, बायोलॉजिकल साइंस पार्ट दो, है ना? क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी थिंग्स हैं, या तो ये जिंदा हैं या तो मरे हुए हैं, या तो ये लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। ठीक, इसी बेस पे जो है इस साइंस को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक जीने वाले लोग, एक मरे हुए लोग, है ना? जिसको जिसमें कोई जान नहीं है, कोई जीव नहीं, कोई लाइफ नहीं है, कोई लिविंग नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, जो नहीं जीते हैं उसको हम कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। और जो लोग जीते हैं यानी जिनमें लाइफ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स। तो जब ये हम बातें कहते हैं तो इसका मतलब फिजिकल साइंस नहीं जीने वाले लोगों के लिए है, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए है, या ऑर्गेनिज्म नहीं उसको थिंग्स ही कहेंगे। और बायोलॉजिकल किसके हैं? लिविंग थिंग्स के लिए, यानी लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि फिजिकल चीजें जो है दो तरह की होती हैं, या नॉन लिविंग चीजें जो है दो तरह की होती हैं। ये जो होता है, पॉज हो सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है, भेज रहे हैं। नीचे वाले से चलो। ठीक, हेलो। ठीक ठीक, अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, करते हैं, नहीं हो पाए हो। ठीक ठीक, चलिए देखिए, तो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि नहीं जीने वाले लोग, नहीं जीने वाली चीजें। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं। कैसे होती हैं? एक होता है, एक ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम जो है फिजिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में। और एक ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम जो है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये बातें अलग की हैं, इनका जो है मामला अलग है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं निपटाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं बातें करनी है अभी इसके बारे में। हम बातें कर रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि जिसमें जीने वाले लोगों की बातें होंगी। तो जीने वाले लोगों की बातें कितनी तरह से होती हैं? दो तरह से होती हैं। कैसे कैसे? देखिए ध्यान से। अच्छा बताइए, दुनिया में कितने तरह के जीने वाले लोग हैं या लिविंग थिंग्स हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं? दो तरह के। कैसे? कौन कौन? एक वो जो कि अपना फूड खुद बना लेते हैं, वैसे जीने वाले लोग। और एक वो जो अपने फूड के लिए दूसरों पर क्या करते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब दो तरह के हो गए, एक हो गया ऑटो, एक हो गया हेट्रो। ठीक है, याद आ गया आपको? तो लिविंग थिंग्स दो तरह की होती हैं, एक होती हैं जो कि खुद पर निर्भर होती हैं, खुद पर डिपेंडेंट होती है, एक होती है जो दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। जो खुद पर डिपेंडेंट होती हैं वो कौन सी चीजें होती हैं? वो होते हैं प्लांट्स।
क्या होते हैं वो? प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो जो है प्लांट्स। हेलो, हाँ ठीक है, चला जा रहा है, लेके आ जाओ, जितना लिखे हो। ठीक ठीक। तो ये हो गई प्लांट्स जो कि ऑटो यानी खुद से अपना जो है फूड तैयार कर लेता है। और एक होता है एनिमल्स। क्या होते हैं? एनिमल्स। अब एनिमल्स में वो सभी चीजें आ जाती हैं जो अर्थ पर मौजूद हैं और लाइफ है उनके अंदर, है ना, और जो दूसरों पर डिपेंडेंट है। जैसे हम भी उसके अंदर आ जाते हैं, कुत्ते भी आ जाते हैं, बिल्ली भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, सब लोग एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, यानी छोटे छोटे जो है जीव, बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब जितनी प्रोटोजोआ चीजें आती हैं, ये सब भी एनिमल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए, प्लांट्स का स्टडी जिस चीज में हम लोग कहते हैं उसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। और एनिमल्स, एनिमल्स यानी एनिमल्स को आप कहाँ देखने जाते हैं? जू में। हम खुद को भी देख रहे होते हैं, अदर भी लोग घूम रहे होते हैं, हम भी एनिमल हैं। तो वो क्या होता है? जू। और जू का अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे जूलॉजी, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि बायोलॉजिकल साइंस दो टाइप के होते हैं, एक बॉटनी एंड एक जूलॉजी। समझ रहे बात? बॉटनी में किसका हम लोग स्टडी करेंगे? प्लांट्स का। और जूलॉजी में किसका हम लोग स्टडी करेंगे? एनिमल्स का, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये लोग क्यों यहाँ पे हैं? क्यों जिंदा है? जिंदा ही क्यों है? ये लोग लिव ही क्यों है? लाइफ ही इनमें क्यों है? तो यहाँ इन लोग का बात आता है कि सर इन दोनों में फर्क क्या है। अगर एक जो है बैरियर हम लोग क्रिएट करें तो इसमें केवल और केवल एक अंतर है कि ये जो है लिविंग है और ये जो है नॉन लिविंग है। लिविंग किस लिए है? क्योंकि इसमें लाइफ है। क्या है? लाइफ। ये नॉन लिविंग किस में है? क्योंकि इसमें लाइफ नहीं है, नो लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि सर इसी जो है बेसिस पे इसको बांटा गया है। हाँ, इसी बेसिस पे इसको क्या किया गया? बांटा गया है। तो अब हमें किसको पढ़ना है? हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में बायोलॉजिकल साइंस दो टाइप का होता है, एक बॉटनी जिसमें सिर्फ प्लांट का हम लोग जो है इंट्रोडक्शन करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं, और एक जो है एनिमल्स जिसमें हम लोग सिर्फ जूलॉजी, जिसमें सिर्फ हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आ गई बातें? तो आइए अब इसको डिटेल देखते हैं कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्या जरूरी है। अब बातों को समझिए, इसके लिए छोड़िए। कि अगर मैं कहूं, एक और स्लाइड ले लेते हैं, इसी को इरेज करिए। देखिए, अगर मैं कहूं कि हमें अब जो है ये पता करना है कि सर ये प्लांट्स जो थे और ये जो एनिमल्स जो थे, ठीक है ना, ये दोनों क्या करते हैं? दोनों को चाहिए क्या? खाना। यानी कि बोला कि ये जो प्लांट जो है अपने से अपना क्या बना लेता है? फूड बना लेता है, ठीक है। एनिमल भी क्या करता है? खुद से इन पे डिपेंडेंट होता है और उस पे अपना जो है उससे फूड ले लेता है। लेकिन इनको फूड चाहिए क्यों? क्यों ये फूड क्यों चाहिए इनको? ये फूड क्यों चाहिए? कोई भी हम लोग ही क्यों खाते पीते हैं? क्योंकि हमें जो है खुद को तैयार करना है, खुद को ग्रो करना है। खाते पीते इसीलिए हैं केवल। अगर कोई कहे कि लाइफ में क्या चाहिए? सिर्फ खाना पीना, खाना पीना, शरीर को स्वस्थ रखो, हेल्थ अच्छा रखो, हेल्दी रहो, बस लाइफ, ठीक है। लाइफ के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा फूड, अच्छा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये चीजें हमें मिल जाती हैं, है ना, तो हम उसको खा लेते हैं। तो हमारा मतलब क्या हो गया कि हमें लाइफ मिल गई, हम लाइफ में जिंदा रह गए, मतलब जिंदा हो गए। इसी तरह प्लांट को भी, यानी प्लांट को भी फूड चाहिए, एनिमल को भी फूड चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? फॉर लाइफ। लाइफ क्यों चाहिए? क्योंकि वो अपने एग्जिस्टेंस को बचाना चाहता है। एक वर्ड आता है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस। तो कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग चीज जो है अपने आप का लाइफ बचाए रखने के लिए, चले जाइए ना आगे से, क्या दिक्कत है है ना, अपने आप का लाइफ बचाए रखने के लिए वो क्या करता है? कुछ भी करता है, कोई प्रोसेस करता है। यानी अपना लाइफ बचाने के लिए सबसे पहले उसको फूड चाहिए, लाइफ बचाना है, और उससे क्या होगा? उसका एग्जिस्टेंस बचेगा। क्या बचेगा? एग्जिस्टेंस बचेगा। तो यानी कि एनिमल फूड लिया, क्यों? लाइफ चाहिए। लाइफ क्यों चाहिए? उसको एग्जिस्टेंस बचाना, यानी अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखना, वही लाइफ होता है।
इस लाइफ को लेने के लिए, इस एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक, कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, तब ये फूड हमारे पास आएगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है तब ये फूड हमारे पास आएगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस करके फिर इस फूड का यूज करना पड़ता है, तब हमारे पास क्या आएगा, एग्जिस्टेंस आएगा, लाइफ आएगा। तो हम अपना कोई भी अपना सेल्फ, जो भी हम अपने सेल्फ, हम एक तरह से सेल्फिश हैं कि अपने लिए हम क्या करते हैं, अपने लाइफ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं लाइफ में के अंदर, और उन प्रोसेसेस से हम क्या करते हैं, अपने लाइफ को एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस, कि अपने लाइफ को बचाने के लिए, लाइफ का एग्जिस्टेंस बचाने के लिए हम जितने भी ये बीच में प्रोसेस करते हैं, इन प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, समझ में आई बातें। तो ये एनिमल्स जो हैं इस फूड को पाने के लिए या अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं हेट्रो न्यूट्रिशन, दूसरे से अपना भोजन लेते हैं, दूसरे से अपना खाना लेते हैं। ये क्या करते हैं, ऑटो न्यूट्रिशन। क्या करते हैं, ऑटो न्यूट्रिशन, यानी खुद से अपना खाना बना लेते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। समझ में आ रही बातें। तो हमने ये देखा कि सर मतलब चैप्टर यही है क्या कि लाइफ को बचाना है केवल, हाँ, उसमें गड़बड़ी हुआ तो लाइफ प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हम इनहेल करते हैं खाना को डाइजेस्ट करते हैं, फिर उस डाइजेस्ट खाने को पूरे शरीर के अंग अंग यानी सेल्स तक पहुंचाते हैं, सेल्स तक पहुंचाने के बाद सेल बोलता है कि इसका यूज करो, यूज करते हैं, एनर्जी मिलता है, ग्रोथ होता है, बहुत सारी चीजें। तो सारी बहुत सारी चीजें कहाँ पढ़ेंगे हम, इसी चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस में। समझ में आई आपको बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो चैप्टर का नाम होगा क्या होगा, लाइफ प्रोसेस। आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट स्लाइड, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा गया है लाइफ प्रोसेस, है ना, या एक मिनट जाइए, लिखा गया है लाइफ प्रोसेस, है ना, यानी व्हाट लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो आपको मैंने समझा दिया, समझाने के लिए आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका शायद पूरा ये नहीं आ रहा है ना, ये पूरा नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, ये इसका पूरा यहाँ से वहाँ नहीं आ रहा है, कट जा रहा है थोड़ा सा, आ रहा है, देखिए पूरा आ रहा है, फुल आ रहा है। आइए देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है लाइफ प्रोसेसेस, ES लगा है, यानी कि बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी जो है इसमें बातें होती हैं। आर द एसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, एसेंशियल बायोलॉजिकल सब आपको मैंने बताया, परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा होती है, कौन करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या करने के लिए, मेंटेन देयर लाइफ। मैंने बात ही किया लाइफ बचाने के लिए, एग्जिस्टेंस। 4 वर्ड आपको याद कर लेने चाहिए इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले क्या, एसेंशियल, फिर मेंटेनेंस, एग्जिस्टेंस, लाइफ। 4 बातें, 4 कीवर्ड्स याद होने चाहिए, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं। देखा गया दिस प्रोसेसेस हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी। ये प्रोसेस हेल्प करता है, देखिए बात किया मैंने एनर्जी का, ग्रो का, रिपेयर, रिमूव वेस्ट, रिप्रोड्यूस, है ना। कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं जिसको हम लोग अगले स्लाइड में समझेंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है, ये फूड है, न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ वेस्ट्स, एनर्जी। इस सब बातों को हम अभी जानेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आपने समझा कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इसको समझने के लिए एक और जो है हम स्लाइड लेते हैं। देखिए ये एक स्लाइड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में पूरा जो है आपका चैप्टर समाहित है, इसलिए इसको जी जब जब जो है क्लासेस होंगी तब तब मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा है कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर शुरू होने से पहले 2 चीजों से बातें शुरू होंगी, लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए दोनों में, यहाँ थिंग लगा हुआ है, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है। थिंग मतलब चीजें जिनमें जान नहीं है, बीइंग मतलब बी होना, बी भर आपने पढ़ा हुआ EJMR वाजपेयी, वो बीइंग होना। तो लिविंग बीइंग्स जीने वाली चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं जीने वाली चीजें, है ना।
तो जीने वाली चीजों के लिए जीना है, जब हमें लाइफ चाहिए तो क्या क्या होना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताओ कि अगर हमें जीना है तो हमें क्या चाहिए? खाना। क्या चाहिए? फूड। हमें क्या चाहिए खाने के लिए? फूड चाहिए। क्या चाहिए हमें? फूड। ये है, ये हमें चाहिए, मान लो फूड। ठीक है, फूड चाहिए। तो ये फूड खा लेने से क्या आप जो है आपको लाइफ मिल जाएगा? खिला देंगे तो आपको लाइफ मिल जाएगा? जैसे हमने जो है एक रोबोट खड़ा कर दिया, उसको मुंह में खिला दिया, उसका हो जाएगा लाइफ? नहीं। तो क्या होता क्या है, मेन बातें क्या है, आइए समझते हैं क्या जो है यहाँ पे मेन बातें हैं। देखिए ध्यान से, एक जो है टर्म है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या नाम है? न्यूट्रिशन, है ना। अभी बताइए न्यूट्रिशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो देखो ध्यान से, न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिससे मैं अपने आप को क्या कर सकूं, ग्रो कर सकूं, मुझे एनर्जी मिल सके। ऐसा प्रोसेस जिससे मुझे एनर्जी मिल सके, मैं ग्रो हो सकूं, ठीक है, मैं हेल्दी हो सकूं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशंस। मेरे बॉडी का डेवलपमेंट हो, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन कितने टाइप से होता है? तो दो टाइप से होता है। कौन कौन? एक होता है ऑटो न्यूट्रिशन, यानी अपने आप वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो। एक होता है हेट्रो न्यूट्रिशन, यानी कि वो जो है किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रो। एग्जाम्पल अभी नहीं समझेंगे, समझेंगे? ऑटो एंड हेट्रो। अब ये बताइए, न्यूट्रिशन है यानी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कोई अपने आप जो है अपने आप को बड़ा कर लेता है, अपने आप अपने को हेल्दी कर लेता है, अपने आप उसमें एनर्जी आता है किसी किसी चीजों का यूज करके। हेट्रो क्या है? हेट्रो न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई एनिमल या कोई भी जो है बीइंग, वो क्या करता है? अपने आप अपना एनर्जी नहीं लाता है, अपने आप अपना जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो क्या करता है? डिपेंडेंट होता है। किस पे? ऑटो पे, बाद में समझेंगे। तो ये दोनों हो गई बातें। अब एक और टर्म आता है न्यूट्रिएंट्स। क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स। ध्यान देंगे, न्यूट्रिशंस है ये प्रोसेस है ना, जिससे आप में एनर्जी ग्रोथ आएगा, ये न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स मतलब ये वो चीज है जिसकी वजह से न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। ये वो चीज, बोल दीजिए, बढ़ा रहे हैं, ये वो चीज है जिससे न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, जिससे न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। कौन? न्यूट्रिएंट्स, है ना, यानी ये एलिमेंट्स हैं जिससे न्यूट्रिशन पूरा होगा। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। और न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। ये दोनों जो टाइप्स हैं, इन दोनों को ये चाहिए न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों प्रोसेस को ये चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए, मान लीजिए आपने जो है आपने फूड खाया। क्या खाया? फूड। आपने जो है यहाँ पे क्या खाया? मान लीजिए इसको कर लेते हैं ग्रीन कलर। आपने क्या खाया? फूड। मान लो आपने खाया पोटैटो। क्या खाया? पोटैटो। आपने खाया मिल्क। आपने खाया पोटैटो, खाया आपने पोटैटो, आप खा सकते हैं मिल्क। और आपने जो है मान लीजिए फिर खाया मोमो, या आपने मान लो घी खाया, आपने वाटर भी पिया। आपने क्या किया? वाटर भी पिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पी या खाया। अब पोटैटो आप खा रहे हो, है ना, तो पोटैटो आप उसको कूच के खाओ, है ना, या उसको शरबत बना के खाओ, या मिक्सर में डाल के खाओ, या कच्चे खाओ, या उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पोटैटो खाना है। आप मिल्क कैसे पी रहे हो, जमा के खा रहे हो या कैसे कर रहे हो वो नहीं पता, आइसक्रीम में डालो वो नहीं पता, पर आप मिल्क खा रहे हो। मोमो या घी आप जैसे खा रहे हो, रोटी में लगा के घी खा रहे हो, या मोमो कैसे भी खा रहे हो, है ना, पर मोमो आप खा रहे हो, उसमें मैदा है। वाटर आप पी रहे हो, जैसे आप बर्फ जैसे धकेल रहे हो, या जो भी आप कर रहे हो, है ना। तो ये बताओ, पोटैटो आपने खाया तो आपको मिला
न्यूट्रिशन। आपको फूड से मतलब नहीं, उसको उसको बोलते हैं अरे भाई तुम कुछ भी खाओ, तुम ईटा पत्थर खाओ, तुम टेबल खाओ, तुम कुर्सी खाओ, कुछ भी खाओ, उससे क्या मतलब है, मुझे क्या दे दो, मुझे दे दो तुम कार्बोहाइड्रेट। क्या दे दो? कार्बोहाइड्रेट दे दो मुझे। मुझे नहीं मतलब तुम कुछ भी खाओ, मुझे क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। मिल्क बोलेगा अच्छा और क्या चाहिए तुम्हें? ओके, मिल्क कुछ भी ऐसा कुछ पियो खाओ कि मुझे क्या मिल जाए? प्रोटीन मिल जाए। क्या मिल जाए? प्रोटीन मिल जाए। मोमो घी भाई, मुझे कुछ भी नहीं मतलब, मुझे पता है मुझे फैट चाहिए। वाटर, मुझे मिनरल्स चाहिए। क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। एंड विटामिन्स चाहिए। क्या चाहिए? विटामिन्स। तो कहने मतलब सर पोटैटो खाने पे कार्बोहाइड्रेट मिला, मिल्क खाने पे प्रोटीन मिला, मोमो या घी खाने पे फैट मिला, वाटर में मिनरल्स और विटामिन में आ जाएगा। इसको आप पढ़ेंगे सिक्स क्लास में अच्छे से। तो कहना मतलब सर ये क्या है? तो ये फूड है। तो फूड क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। क्या होते हैं? सोर्स। क्या होते हैं? सोर्स। किसके सोर्स होते हैं? न्यूट्रिशंस के सोर्स होते हैं। अरे सॉरी, न्यूट्रिएंट्स के सोर्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ऐसी चीजें हैं जिससे न्यूट्रिशन पूरा होगा, है ना। यानी एक आदमी जिंदा हो जाएगा। ये क्या हो गया? है ना, एक आदमी क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। यानी ये जो है ऐसी, ये जो है ऐसी चीजें हैं ये चारों कि जिससे एक आदमी, जिससे न्यूट्रिशन पूरा होगा प्रोसेस, और वो आदमी जिंदा कहलाएगा, ये लाइफ मिल जाएगा उसको। तो लाइफ मिलने में न्यूट्रिएंट्स की महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं है? बिल्कुल, न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए। तो पोटैटो आपने खाया, कार्बोहाइड्रेट मिला। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कब मिलता है? दाल भात सब्जी रोटी, ये सब जो हम लोग खाते हैं, दाल चावल वगैरह, है ना, जब तक उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, इससे क्या मिलेगा? है ना, कार्बोहाइड्रेट होने से क्या ही हो जाएगा? तो आपको एनर्जी मिलेगा। ये क्या मिलेगा? एनर्जी। यानी आप एनर्जी क्यों चाहिए? जैसे अगर कोई कहे कि सर एक बाइक है, तो बाइक का फ्यूल क्या है? पेट्रोल। क्या है बाइक का फ्यूल? पेट्रोल है ना। ठीक, बाइक पेट्रोल से चलेगा। ठीक है, उसी तरह से एक व्यक्ति यानी एक ऑर्गेनिज्म यानी एक लिविंग थिंग्स का फ्यूल क्या है? वो है एनर्जी, ग्लूकोज। और उसी से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। उससे क्या मिलता है? एनर्जी। इस पेट्रोल से बाइक को क्या मिलता है? एनर्जी, चलने की एनर्जी। तो इस कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलेगा? एनर्जी। तो हमारे लिए क्या है? फ्यूल, कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज फॉर्म में होता है, बाद में देखेंगे आगे। प्रोटीन, एक मिनट रुक जाइए। प्रोटीन जो है देखिए, प्रोटीन से क्या मिलेगा फिर हमें? प्रोटीन क्या क्या जरूरत है लाइफ में? हाँ, क्या मतलब है प्रोटीन का? प्रोटीन से मतलब ये है कि प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर में मदद करता है। बॉडी में जो मसल्स हैं, है ना, बॉडी में जो गुदादार टाइप की जो चीजें हैं, जिसमें भी थोड़ा सा लचीलापन है, वो सब में बनाने में मदद करता है। कौन? प्रोटीन। यानी इसको कह सकते हैं मसल में ज्यादा जो है मदद करता है, मसल गेन या मसल वाली चीजों में। मसल्स, आप कहेंगे मसल्स कहाँ है सर? सर देखिए, ये अलग टाइप की मसल्स हैं, है ना। हार्ट की मसल्स अलग टाइप की, हार्ट हार्ट को जो है अगर पूछ के देखोगे तो अलग टाइप का महसूस होगा, यानी वो अलग टाइप की मसल्स हैं। स्किन की मसल्स क्या है? अलग है ना। अंदर मसल्स अलग है। तो सबकी मसल्स क्या होती हैं? अलग होती हैं। कोई प्रोटीन से बना होता है, डायरेक्ट बोलते हैं ना प्रोटीन से बना है। फैट, अजय फैट क्यों जरूरी होता है? फैट क्या करता है कि मसल्स के ऊपर रहता है ना, मसल्स को प्रोटेक्शन देता है। और फैट का बहुत सारा रोल होता है, जब हम पढ़ेंगे आगे तो इसको और जानेंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं ये जो है बॉडी स्ट्रक्चर भी देता है, या ब्यूटीफुल कोई दिखता है फैट की वजह से भी। फैट जरूरी भी होता है जब हमारे शरीर में, बॉडी में एनर्जी कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट कमी होता है, तो फैट ही को यूज करता है शरीर। तो इसलिए भी है ये, एक तरह से बोल सकते हैं स्टोर रूम है। क्या है? स्टोर रूम है ना। बॉडी को क्या करता है? हेल्प करता है, हेल्प इन बॉडी। कब? जब कोई नहीं होता है। मिनरल्स क्या करते हैं? मिनरल्स और विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में। ये क्या करते हैं? हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को पता चलता है कि अरे भाई ये 13 साल का 14 साल का हो गया, है ना, इसमें ये है। ब्लड में मदद करता है। यानी इन सबको
रेगुलेट करने में इन सब का जो है भूमिका होता है, किसका, मिनरल्स का रेगुलेशन। तो सोचे कि ये जो चीजें हैं, ये जो नीचे, अब बताओ पोटैटो कहां से मिला था, ये बताओ हम। पोटैटो किससे मिला था, पोटैटो का पौधा यानी प्लांट है ना। मिल्क किससे मिला था, काऊ, ठीक है। मोमो किससे मिला था, है ना, फ्लोर या वीट या जो भी आप कह सकते हैं, है ना। घी किससे मिला था, काऊ, काऊ मान लो एनिमल प्रोडक्ट है ये। और वाटर किससे मिला था, ये कोई बताएगा, वाटर किससे मिला था, वाटर इज नेचुरल। वाटर क्या है, नेचुरल। ये तो सर, ये तो गजब हो गया, ये तो नॉन लिविंग थिंग हो गया, नॉन लिविंग थिंग, ये तो नेचुरल है ना। तो कहना मतलब हम नेचुरल चीजों का भी यूज कर रहे हैं, फिर काऊ का भी यूज कर रहे हैं, प्लांट का भी यूज कर रहे हैं, है ना। मतलब हम तीनों चीजों का यूज करके तब अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कितने हम लोग सेल्फिश हैं, या सेल्फिश नहीं करके, ये जो है नेचर का रूल है, ऐसे ही होता है, नेचुरल है सब। तो कहने का मतलब इसमें हमारे लिए प्लांट भी जरूरी है हमारे न्यूट्रिशन के। सोचो अपने बारे में, काऊ भी सर हाँ जरूरी ही है ना। काऊ फिर से जरूरी है, फिर नॉन लिविंग थिंग्स भी जरूरी है, ठीक है। समझ में आई बातें। सर इसको ऊपर कैसे करेंगे, सबको ऊपर एक साथ, अच्छा नहीं नीचे लिखना है ना अभी, हाँ ठीक है, देखिए हाँ ठीक है, देखिए ध्यान से। तो ये आ गया। अब बताओ ये प्लांट कहाँ से बना होगा, है ना। ये प्लांट कैसे क्रिएट हुआ होगा, इस प्लांट को क्रिएट होने के लिए कुछ तो हुआ होगा। प्लांट कैसे क्रिएट हो गया, तो प्लांट क्रिएट होने में क्या क्या यूज करता है। एक अगर पौधा है, ये क्या है, पौधा है, ये कैसा पौधा बन गया, चलो मान लो ये पौधा है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ये पौधा है। ये पौधा बना होगा तो इसको क्या क्या चाहिए होगा, इसको कोई चाहिए होगा काऊ, इसको नहीं। क्या क्या चाहिए था इसको, देखो आप पढ़े होंगे पहले, CO2 चाहिए था, क्या क्या चाहिए था, सनलाइट चाहिए था, क्या चाहिए था, सनलाइट चाहिए था। फिर क्या चाहिए था इसको, क्लोरोफिल चाहिए था, जो कि उसमें पहले से रहता था, याद करिए, आप पढ़े होंगे कभी ना कभी, फोटो नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे अभी हम लोग, घबराना नहीं है। और उसके बाद क्या पढ़े थे, उसके बाद H2 चाहिए था। तो बताओ, CO2 नॉन लिविंग थिंग, सनलाइट नॉन लिविंग थिंग, क्लोरोफिल नॉन लिविंग थिंग, H2O नॉन लिविंग थिंग। यानी सर ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स से ये खुद लिविंग बन जा रहा है, और ये लिविंग बन करके प्लांट बन रहा है। अब प्लांट से पोटैटो आ रहा है, पोटैटो से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी, एनर्जी से न्यूट्रिशन, तब हम चल पा रहे हैं। कितना खतरनाक बात है ये तो। यानी सर मेनली इसका मतलब देखा जाए तो सर मेन तो ये है चारों हमारे अर्थ पर, ये चारों नहीं होते तो ये नहीं होता, ये नहीं होता तो और भी बहुत लोग नहीं होते। इसीलिए सबसे पहला जो लिविंग चीज होता है यहाँ पे इन सबको, जिससे बहुत सारी चीजें क्रिएट होती हैं, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। आपने इसका यूज किया, कंज्यूम किया आपने, तो आप क्या है, कंज्यूमर्स। क्या है, कंज्यूमर्स हैं आप, क्या है, कंज्यूमर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, ठीक है। फर्स्ट प्रोड्यूसर है ये प्लांट। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज हम लोग प्लांट का कोई जो है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना, प्लांट को प्लांट समझते हैं, प्लांट इज अ प्लांट, प्लांट इज अ साग, ऐसे हम लोग करते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक ये था, ठीक है, आपको पूरी चीज समझ में आ गई कैसे सब कोई एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये वाली चीजों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बोल रहा है कि सर ये बताइए कि लिविंग बींग्स, हमें नॉन लिविंग थिंग्स से क्या मतलब है। हमें CO2 थोड़े पढ़ना है, H2O थोड़े पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सनलाइट थोड़े पढ़ना है, वो सब कहाँ पढ़ना है, H2O कहाँ पढ़ना है, केमिस्ट्री में, CO2 कहाँ पढ़ना है, केमिस्ट्री में, इसके बारे में तो यूज हम बस यहाँ पढ़ेंगे। सनलाइट कहाँ पढ़ना है, लाइट चैप्टर में, है ना, फिजिक्स में या फिजिकल साइंस। फिर समझ रहे बात। चलिए, तो न्यूट्रिशन हम लिविंग बीइंग को यानी जिंदा रहने के लिए, लाइफ को अपना एग्जिस्ट बनाए रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रोसेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस।
और उस लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कितनी चीजें हम करते हैं उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस के स्टेप्स, और उन स्टेप्स को हमें याद करना होगा। अभी देखो, न्यूट्रिशन सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन। दूसरा स्टेप क्या होता है, रेस्पिरेशन। तीसरा स्टेप क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। चौथा स्टेप क्या होता है, एक्सक्रेशन। पांचवा स्टेप क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड छठा स्टेप क्या होता है, जो नहीं भी हो सकता है, इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन में रखेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको समझाएंगे आपको। फिलहाल ये पांचों, ठीक है, फिलहाल ये पांचों को देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब आपने फूड लिया, फूड से क्या मिला, न्यूट्रिएंट्स मिले। न्यूट्रिएंट्स से क्या मिला, न्यूट्रिएंट्स से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स सब मिले, ठीक है। और सब मिल गए तो बस मिल गए, ऐसे बैठे हैं मिल गए तो हो गया काम, नहीं। तब तो ऐसे करके ग्लूकोज डाल दो रोबोट में, चलने लगेगा वो, नहीं। तो ये देखो, हमारे शरीर का निर्माण यानी हमारी बॉडी का जो है, बॉडी का फॉर्मेशन सेल्स से हुआ है। हम मल्टी सेलुलर है या सिंगुलर सेलुलर जो भी है, यानी हमारे शरीर जो है बहुत छोटे छोटे जो है सेल्स से मिलकर बना है, या तो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है, या तो एक से भी बन सकता है ना। तो हम मल्टी सेलुलर हैं, अमीबा यूनिसेलुलर है, आप पढ़े होंगे अमीबा के बारे में, ठीक है। आइए देखिए, तो मान लेते हैं एक सेल है हमारे शरीर का, एक सेल। यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन हमने लिया, फूड हमने खाया, फूड से मिला न्यूट्रिशन। मान लो कि एक न्यूट्रिशन का बात कर रहे हैं, उस एक न्यूट्रिशन का नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज में हमारे शरीर में। हमने खाया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर के क्या हुआ, ऑब्जर्व होगा, है ना। ऑब्जर्व होकर के क्या होगा, वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेगा, हर एक सेल में बैठ के देखेगा, ताकेगा। कब तक ताकेगा, कौन ताक रहा है, कार्बोहाइड्रेट चेंज होके किस में, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। बेचारा वेट कर रहा है कि अरे भाई मैं ग्लूकोज हूं, तो क्या है ग्लूकोज हूं, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या आता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलता है, एनर्जी। तो एनर्जी मिल क्यों नहीं रहा तुम्हें, तुम चलो यहां से वहां तक जाना है तुम्हें, तो कैसे जाओगे, है ना। तो बोलेंगे कैसे जाएंगे, जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि ग्लूकोज तो आ ही गया सेल में, चले जाओ फिर। नहीं जा पा रहा, कहेगा क्यों, क्योंकि एनर्जी नहीं है। तुम ही तो बोले थे ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है, नहीं। इसको हमें एनर्जी लाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन कराना पड़ता है। इसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ऐसे आ जाएगा जादू से, नहीं। इसको लाने के लिए हमें करना पड़ेगा रेस्पिरेशन। कैसे करेंगे रेस्पिरेशन, हमें अपने एटमॉस्फेयर से उस ऑक्सीजन को सूंघना होगा, इनहेल करना होगा। इनहेल करने के बाद वो ऑक्सीजन कहाँ आएगा, फेफड़ों तक, लंग्स के पास आएगा। लंग्स से कौन जुड़ा होता है, हार्ट जुड़ा होता है। लंग्स से जैसे ही हार्ट जुड़ा होता है तो हार्ट में क्या चला जाएगा, O2, ऑक्सीजन। हार्ट में कौन होता है, ब्लड होता है। ब्लड कहाँ होती है, वेन्स में होती है, आर्टरीज में होती है, नसों में होती है। वो नसों में कौन होता है, खून होता है। वो खून कहाँ होता है, ब्लड, हार्ट से जुड़ा। हार्ट किससे जुड़ा हुआ होता है, लंग्स से। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, बाहर से। बाहर से ऑक्सीजन आया, लंग्स में गया, लंग्स से कहाँ गया, हार्ट में गया। हार्ट पंप करके कहाँ भेज दिया, आर्टरीज, वेन्स यानी नसों में भेज दिया। नसों में कौन है, ब्लड है। ब्लड में क्या है, आरबीसी है। आरबीसी को कौन ढोता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ढोएगा, आरबीसी को कहाँ तक ढोएगा, वेट कर रहा था ना ग्लूकोज, बोलेगा लेके आओ भाई ऑक्सीजन को पकड़ के। ऑक्सीजन गया ग्लूकोज के पास, गया जैसे ही इससे मिला तो बना कि अब बढ़िया बात है। क्या बना भाई मिलके, तो तीन चीज बना, CO2 बना, प्लस H2O बना, है ना, और प्लस एनर्जी बना। एनर्जी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम लोग पढ़ेंगे ना डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन, तो इसके बारे में और डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। तो कहेंगे ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन से C6H12O6 मिल करके क्या बन गया, एनर्जी रिलेट हो गया, एनर्जी क्रिएट हो गया। बचा कुचा चीज क्या है भाई, CO2H2 है। तो CO2 को फिर जो गर्म हवा आपके नाक से निकलती है, आप फिर से लेके आता है, बोलता है इसको पकड़े थे, इसको ले जाओ, ये फालतू बन गया। तो CO2 को फिर वापस से जो है ब्लड को दे देता है, ब्लड फिर हार्ट में लाता है, हार्ट फिर दे देता है लंग्स को, लंग्स फिर से जो है नाक से एक्सहेल कर देता है। तो इनहेलिंग O2 and exhaling CO2, inhaling O2 and exhaling CO2, है ना, is called external respiration। ये बाहर का रेस्पिरेशन है, इससे एनर्जी नहीं मिलता है। ये सिर्फ प्रोसेस है कि अंदर लो सांस को और बाहर करो सांस को, डन। लेकिन असली रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, हियर। असली रेस्पिरेशन तो यहाँ हो रहा है। रेस्पिरेशन मतलब कि जहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो, जहाँ पे एनर्जी जनरेट हो, क्रिएट नहीं सॉरी, जनरेट हो। एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती,
क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। कहाँ, यहाँ पे रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस वेयर एनर्जी जनरेट्स, है ना। वेयर, इन सेल्स। कहाँ पे, सेल्स। कहाँ पे, सेल्स में। सेल्स में क्यों होता है, कि C6H12O2 से ग्लूकोज कहाँ से आया, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बना, आलू खाया था वो बेचारा, आलू खाया था, तो आलू खाया, डाइजेस्ट हुआ, बन गया, फिर यहाँ पे एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिल गया तो यहाँ से यहाँ में चल पाया। एक चीज का मैंने एग्जाम्पल समझाया आपको, ठीक है। अब बताओ, मैंने कट कर दिया कि सर यहाँ तो आप बताए हार्ट तक आया, लंग्स तक आया, लंग्स से हार्ट तक गया, तो हार्ट से जब ये ब्लड में जा रहा है तो ब्लड से पूरा ऐसे पूरा सर्कुलेट होगा पूरे जो है शरीर में, तो ब्लड को भी तो पढ़ना पड़ेगा, फिर वेन्स को भी पढ़ना पड़ेगा, नसों को भी पढ़ना पड़ेगा, आर्टरीज को भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, फिर हार्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, ये सब को भी फिर एक चैप्टर बनाना पड़ेगा क्या, फिर क्योंकि O2 को ले जाना है और O2 को लाना है, CO2 को ले जाना, हाँ बनाना पड़ेगा। तो उस चैप्टर का नाम क्या रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। क्या रखेंगे, ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, O2 को एंड CO2 को, O2 को लेकर आएगा और CO2 को लेकर जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट तो आप समझते ही होंगे, है ना, ट्रांसपोर्ट कर देना, उठाओ, ट्रांस मीन्स उठाना, पोर्ट मीन्स पटक देना, है ना, ट्रांसपोर्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो वही बात वही है कि हमें लाइफ जीना है, लाइफ जीने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, एनर्जी के लिए इतना सारा काम करना पड़ रहा है ना, कितना ड्रामा हो रहा है। अब आते हैं एक्सक्रेशन की। ठीक है सर, इसमें तो बेकार सी चीजें बन गई थी, CO2 तो वही एक्सक्रेट कर दिए, वहीं पे हो गया। H2O को भी हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, या तो स्वेट के माध्यम से, और नहीं तो जो हमारा CO2 के साथ ही, जैसे CO2 ऐसे नाक कहीं बंद कर लीजिए शीशा में, तो उसमें सांस लीजिएगा तो उसमें हवा वैसे हो जाता है, यानी कि H2O भी बाहर आता है। और क्या सिर्फ एक्सक्रेशन सिर्फ नाक से होता है, नहीं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होती हैं वो भी एक्सक्रेट हो जाती हैं स्टूल के माध्यम से, एनस के माध्यम से, एनस के मीडियम से, वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रेशन में। ये चौथा। अब देखिए इन सब को कौन रिलेट करता है, कंट्रोल। या कोई बोलेगा नहीं कि भाई हार्ट धड़को, तुम हार्ट बीट करो, नहीं हो रहा हार्ट बीट, क्यों, माइंड सिग्नल ही नहीं दे रहा है कि हार्ट को बीट करना है। हार्ट को बीट करने के लिए माइंड क्या दे रहा है, सिग्नल ही नहीं दे रहा है, सिग्नल ही नहीं दे रहा है। हाँ हेलो, हाँ अभी मेरे घर पे रख दो। आए हैं क्या वो, अरे किसी को दे देना, रख देना वहां पे कहीं, छत पे ही रख देना। चलो ठीक, ठीक है। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, इस सारे प्रोसेस को, माइंड, ब्रेन, ब्रेन कंट्रोल करेगा। तो इसमें मतलब किसको पढ़ना है सर, ब्रेन को। और आप पढ़े होंगे छोटे पर कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड सेकंड ब्रेन होता है, ब्रेन होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड को भी पढ़ना पड़ेगा। और उसी में जो है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, हार्मोन्स को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हार्मोन्स भी बिना चाहे निकल जाता है। हम लोग चाहते नहीं कि हार्मोन्स निकले हमारे, यानी हार्मोन्स अंदर से जो है एक्सक्रेट हो, लेकिन फिर भी वो एक्सक्रेट हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको, यानी ऑटोमेटिक वाला प्रोसेस जिस पे आपका कंट्रोल नहीं हो, ब्रेन कंट्रोल करता है इस सारे प्रोसेस को। वो बोलेगा नहीं कि हार्ट बीट हो, नहीं होगा वो हार्ट बीट। वो बोलेगा नहीं हैंड्स ओवर नहीं होगा, हैंड्स अप नहीं होगा, ठीक है। आइए रिप्रोडक्शन। अच्छा बताओ, लाइफ को एक्सिस्टेंस बचा के अपने, अगर देखें पर्सनली, तो मेरे को अगर जीना है 100 साल, तो क्या रिप्रोडक्शन जरूरी है मेरे जीने के लिए, नहीं। रिप्रोडक्शन है क्या है, वो अपने पीढ़ी जनरेशन को बढ़ाने के लिए है ना, सक्सेस करने के लिए है अपना लाइफ। तो एक क्वेश्चन आया था कि ये बताइए कि क्या रिप्रोडक्शन नीडेड है किसके लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए, नहीं। क्यों, क्योंकि वो लाइफ का प्रोसेस, हम अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, पर्सनली देखा जाए, तो वो नहीं जरूरी है। हम लोग रिप्रोडक्शन एकदम मैंडेटरी नहीं है, वो तो एक प्रोसेस है जिससे जो है अपना जनरेशन आगे बढ़ता है। और जैसे ही रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं 6ठा नंबर, तैसे ही जनरेशन को आगे बढ़ाना होगा तो हेरिडिटी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, कि कैसे इसका मुंह ऐसा है तो इसके बेटे का मुंह कैसा आएगा, ये काला नाटक, इस बहुत सारा जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये बताओ, ये 7वां चैप्टर बन जाएगा कि नहीं। तो कहा गया कि एनसीईआरटी में ये चारों चैप्टर जो है, ये चारों चैप्टर एक साथ दे दिया है। कहा कि लाइफ प्रोसेस में ये ज्यादा जरूरी है ना, बोला कि नहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा चैप्टर। कहा कि ये चैप्टर नंबर 1 होगा, आपके जो सीबीएसई जो फॉलो करता है एनसीईआरटी के बुक्स, है ना वो। और ये उन्होंने कहा कि ब्रेन वाली जो चीजें हैं इसको थोड़ा अलग पढ़ लेंगे 2nd चैप्टर में, और जो ये रिप्रोडक्शन है ये 3rd चैप्टर में पढ़ लेंगे, और हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स जो है 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन हमने देखा कि ये तो सर ये तीनों चैप्टर के बराबर पहला चैप्टर दे दिया है,
तो इसीलिए जो कई कई बुक्स में जो इसको बांट के दिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं नहीं एक काम करते हैं, इसको चैप्टर 1 बना लेते हैं, इसको चैप्टर 2, इसको चैप्टर 3, इसको चैप्टर 4, इसको चैप्टर 5, 6 एंड 7। इस प्रकार से आपके कई बुक्स में 7 चैप्टर्स भी होते हैं। ठीक हो गई बातें? ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा इस चैप्टर को, और कितना मिनट का वीडियो हो गया अभी है? अच्छा चलिए, तो आगे भी देख लेते हैं। 1 घंटा हो गया, उसमें नहीं दिखाता कितने मिनट का है। नहीं दिखा रहा है, कितने बजे स्टार्ट हुआ था? अच्छा देखिए, एक न्यूट्रिशन हम लोग बस देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। आइए देखते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया? चलिए, तो पहला हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन, है ना। लाइफ प्रोसेस ही देखो, पूरा आपका बुक ही लाइफ प्रोसेस है। 10th का बुक ही पूरा क्या है? लाइफ प्रोसेस। लेकिन उसमें हम लोग पहला जो है उसका पार्ट पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। हमें सिर्फ अभी क्या पढ़ना है? कैसे जो है खाने को शरीर के अंदर रखना है और उसको पचाना है, डाइजेस्ट करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके शरीर के बॉडी के हर एक जो है सेल तक भेजना है। सेल तक भेजने के बाद काम यहाँ खत्म। न्यूट्रिशन का काम हो गया। अब उस न्यूट्रिशन को तोड़ करके कैसे क्या करना वो सब हो गया। रेस्पिरेशन का बात है ना, तो रेस्पिरेशन में देखेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। अब ये बताओ, न्यूट्रिशन बिना जिसको जीना ही नहीं है उसमें न्यूट्रिशन क्या होगा? जैसे तुम्हें आ रही है, अगर जीने की इच्छा आज खत्म हो गई तो तुमको क्या जरूरत है न्यूट्रिशन का? तुम निर्जीव हो जाओ, है ना। तुम सांस लेना बंद कर दो, नाक बंद करके ऐसे बंद करके बैठ जाओ, हो गया। न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है तो तुम मुर्दा हो जाओगे। इसीलिए जो पहले से मुर्दा है उसको क्यों न्यूट्रिशन का जरूरत? जैसे कोई टेबल है, कोई तो होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, आइए लिखा है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज है ना इट फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ग्रोथ के लिए, रिपेयर, जैसे कहीं कट फिट गया रिपेयर हो जाता है वो फिर से सेल। एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेनेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू राइट आंसर इन कॉपी। ठीक है, तो मेंटेनेंस जरूर लिखेंगे। न्यूट्रिशन कहीं कुछ भी लिखें, कुछ भी याद हो आपको, चाहिए मेंटेनेंस जरूर लिखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, इसके की पॉइंट्स क्या हैं और कुछ चीजें हैं। जैसे जान लीजिए, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, मैंने बताया ही, ऑल लाइफ प्रोसेस। इट हेल्प्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। रिपेयर वन आउट ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस, आपको पता है। इट मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी, हेल्थ के बॉडी का हेल्थ मेंटेन करता है। ये सब बातें हमें पता हो गई। अब देखिए, न्यूट्रिशन 2 टाइप से होता है। कितने टाइप से? 2 टाइप से। एक जो होता है ऐसे जीने वाले लोग जिनके पास क्लोरोफिल होता है। साफ बात में समझेंगे, ऐसे जीने वाले लोग जिनके पास क्लोरोफिल होता है, ऐसे जीने वाले लोग जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। सिंपल है ना। द ऑर्गेनिज्म्स दैट हैव क्या? क्लोरोफिल। द ऑर्गेनिज्म्स दैट हैज नो क्लोरोफिल, तो जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा। बेचारा देखता रहेगा कब ये बनाएगा तो मैं खाऊंगा, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, आइए अब हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, इसको देख ये अभी नहीं समझे, बस समझ लेंगे कि ऑर्गेनिज्म्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सब आपको पहले से पता है। Organisms cannot prepare their own food because they depend on the organisms for their food। ठीक है, तो ये हमें पता है ये बातें पहले से। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है ही? ग्रीन प्लांट्स। बस क्या एग्जाम्पल? ग्रीन प्लांट्स। और कभी कभी कुछ बैक्टीरियाज भी हो जाते हैं, कभी कभी कुछ बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरियाज नहीं, कुछ वो बैक्टीरिया प्लूरल फॉर्म है, बैक्टीरियम का प्लूरल फॉर्म बैक्टीरिया। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। सिंपल बात है, जो ग्रीन प्लांट होगा वो ऑटोट्रॉफिक करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा, बात खत्म। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें जो ग्रीन नहीं होगा, जिसमें क्लोरोफिल, ग्रीन कोई होता क्यों है, क्लोरोफिल की वजह से, नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। जैसे कि एनिमल्स के अंदर हम भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गया, फंगी के अंदर जो है हम लोग नहीं आए हैं, है ना। फंगी अपना अलग करते हैं, जैसे मशरूम वगैरह हो गया। प्रोटोजुआ जैसे जब प्लाज्मोडियम वगैरह ये सब जो है क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक करते हैं। अलग अलग से पढ़ेंगे इसको डिटेल में अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि दो तरह, किस आधार पे बांटा गया था बताओ, सिर्फ एक चीज, क्लोरोफिल की वजह से, यानी क्लोरोफिल इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आज तो नहीं हो पाएगा, यानी क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्लोरोफिल की वजह से जो है दो स्पीसीज बढ़ गई, प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम ही हो गया वो अलग, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगर आज हमारे अंदर ग्रीन पिगमेंट आ जाए तो आज हमारा जो है किंगडम बढ़ जाए, किसी भी तरह से लाओ। चलिए, तो ये हमने पढ़ा, आगे देखते हैं इसके जो है कितने टाइप्स होते हैं। आइए देखिए टाइप्स। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक में क्या टाइप है भाई तो वो ग्रीन जो है क्लोरोफिल हो रहेगा, पिगमेंट उससे हो जाएगा। अब हेटेरो में बहुत सारे टाइप्स है, क्योंकि हेटेरो कई तरह के होते हैं, कोई मांस खाता है, कोई साग सब्जी खाता है, कोई पता नहीं कुछ खाता ही नहीं, ऐसे ही रहता है शरीर में, ऐसे सोख लेता है धीरे से, है ना। सबका अलग अलग जो है फंडा है। तो इन फंडों को समझने के लिए इसको बांट दिया गया है, ठीक है। इसको जब बांट दिया गया है तो इसको समझेंगे कैसे बांटा गया है। देखिए, मेनली जो हेटेरोट्रॉफिक 4 तरह के होता है, ऐसे तो कुछ भी बांट लो, लेकिन मेनली कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं, है ना। अपने से तो कुछ भी बोल सकते हो। तो मेनली 4 तरह के हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं। पहला नंबर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड नंबर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड नंबर पैरासाइटिक एंड फोर्थ नंबर सिम्बायोटिक। एक बार पहले इसको ऐसे समझते हैं ना, व्यवहारिक रूप से, बिहेवियर फॉर्म में। देखिए पहले कि होलोजोइक मतलब होता है कि ऐसे लोग जो डायरेक्ट खा जाते हैं जिंदा लोगों को। अब मैं जिंदा बोलूं तो तुम जिंदा सिर्फ एनिमल मत समझो, प्लांट भी समझो कि वो भी तो जिंदा होते हैं, है ना। तो मैं कहूँ कि डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिम्स को खा जाते हैं, डायरेक्ट इनहेल करते हैं, वो होते हैं होलोजोइक। क्या होते हैं, होलोजोइक। सिंपल बात, जैसे हम अगर जो है एक मूली खा लिए, मूली बेचारा जिंदा प्लांट था, उसको उखाड़ के खा लिए, तो हम क्या है, होलोजोइक है। क्या है, होलोजोइक, है ना। हमने क्या किया कि आज चिकन खा लिया, तो चिकन को मैंने क्या किया, काटा और खा लिया, तो वो भी क्या है, होलोजोइक है। तो यानी कहने का मतलब सर ये सब जितने भी हम चीज, तब तो हमको कुछ खाए ही ना, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो है फूड चेन है, ये नहीं चलेगा तो नेचर कैसे चलेगा, यही बोल बोल के खाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमने देखा कि होलोजोइक मतलब जो डायरेक्ट, जैसे देखिए ये जो है शेर जो है डायरेक्ट इनहेल कर रहा है मांस को, ये आदमी जो बैठा हुआ है ये डायरेक्ट जो है खाना खा रहा है। अब खाने में क्या है, कुछ भी सब्जियां वगैरह हो सकती है, सब्जी कहाँ से है, प्लांट से है। ये क्या है, ये जो है हमारा प्लाज्मोडियम या अमीबा, ऐसा कोई भी जो है बैक्टीरिया हो सकता है। और ये क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये इस तरह रहते हैं और शरीर में धीरे से जो है सोख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, अब इसमें भी कई तरह के लोग होते हैं, जैसे हर्बीवोरस जो केवल क्या करते हैं, घास वगैरह खाते हैं, दैट ईट ओनली प्लांट्स, है ना। और कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश टू अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का क्या खा जाते हैं, मांस खा जाते हैं, ये आपको पहले से भी पता है। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओमनिवोरस। तो हम लोग क्या है, ओमनिवोरस में आएंगे, क्योंकि आजकल जो है मानव जाति यानी ह्यूमन बींग्स जो है दोनों खा रहे हैं, प्लांट्स भी खा रहे हैं, एनिमल्स भी। देखिए इसमें ह्यूमन बींग्स लिखा भी है एनिमल एग्जाम्पल में, और बियर भी है ऐसे, ठीक है। ये आपको सबको पता होगा पहले से। तो होता है होलोजोइक, ठीक। होलोजोइक में कैसे पूरा न्यूट्रिशन होता है, उन लोगों में सबसे, ये तीनों लोग में, चाहे वो शेर हो, चाहे आदमी हो, चाहे अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, चाहे ये सब चीज, इसमें क्या होता है कि पहले इंजेक्ट किया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है। इंजेक्ट मतलब होता है सुई से ऐसे जो इंजेक्ट कर दो, मतलब उसमें डाल दो, एंट्री करा दो। तो इंजेक्ट मतलब इंजेक्ट कर लो, यानी कि इसको इंजेक्ट करो, पहले मुंह के अंदर डालो, फिर उसके बाद क्या करो, उसका डाइजेशन करो, डाइजेस्ट करो। सब में होगा, इन तीनों चीजों में, तीनों में ये, है ना। ऑब्जर्वेशन मतलब आप डाइजेस्ट हो गया तो उसको सोख लो, और सोख करके एसिमिलेट यानी वहां तक पहुंचा दो, सेल्स तक। उसके बाद का प्रोसेस चैप्टर नंबर 2। हाँ, क्या हो गया, जुआ है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2। चलिए, तो अब आते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मरे गड़े सड़े चीजों, डिकेइंग एंड डेड। देखिए डेड एंड डिकेइंग, बस 2 चीज याद रखेंगे इसमें।
ऑर्गेनिज्म्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, यानी ऐसा चीज जो डेड पूरा मर चुका है, डिकेइंग मतलब खराब हो रहा है, एक पूरा मरना मतलब डेड, डिकेइंग मतलब उसका ह्रास होना, धीरे धीरे खराब होना, डेड एंड डिकेइंग याद रखेंगे, सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग, है ना। क्या करते हैं, दे सीक्रेट एंजाइम्स ऑन डेड मैटर्स, वो ऐसी जो चीजें होती है ना, जैसे कि ये है, ये क्या है, ये हमारा जो है फंगस है, फंगी है, तो क्या करता है ना, उसमें पहले एक एंजाइम छिड़कता है मरे हुए चीजों पे, और फिर उससे धीरे धीरे उसको खदड़ता है, खदड़ के अपने उसको क्या करता है, खाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंगस या फंगी। देखिए लिखा गया है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या छिड़क रहा है, एंजाइम, और ऑब्जर्व कर ले रहा है न्यूट्रिशन को। मशरूम जैसे सड़े गले अंधेरा करके गोबर ओबर ऐसे फेंक के उसमें बनाया जाता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सड़े। जैसे फंगी देखिए, ब्रेड मोल्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मतलब क्या होता है, जो आप लोग खाते हैं ब्रेड रोज, उस पे क्या होता है, उसका डेट होता है 3 दिन 4 दिन, उसके बाद क्या होता है, डीके होने लगता है, डीके मतलब ब्रेड डेड नहीं होता, डीके होता है, तो डीके होता है, तो कैसे डीके होता है, जैसे डीके होता है देखते हैं खराब हो रहा है, तो फंगस लोग आके अटैक। अच्छा तो फंगस कहाँ रहते हैं, फंगस क्या पहले से ब्रेड पे होते हैं, नहीं, वो ऐसा चीज ढूंढते हैं जो वैसी हो जिसको हम खदड़ पाए, है ना। जैसे एक एक जो है प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या ये जो चीजें हैं फंगस वगैरह लगना, ये सच में ऑटोमेटिक पहले से उस पर होता है कि नहीं, तो क्या किया गया, शीशा में एक चीज बंद कर दी गई, तीन तीन चीजें यहाँ पे हुई, अगर आप समझ ही रहे समझ लीजिए। देखिए ये मान लीजिए पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, और ये क्या है, तीसरा बॉक्स है ना, तीसरा, तीनों में मान लो ब्रेड ही रखा हुआ है, तीनों में क्या रखा हुआ है, ब्रेड, ठीक है। इसको जो है हम लोग जो है पूरी तरह से क्या छोड़ते हैं, खुला, पूरी तरह से जो है इसको खुला छोड़ देते हैं, है ना, और इसको जो है थोड़ा सा इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा जो है छेद कर देते हैं, और इसमें जो है इसको पूरा बंद रखते हैं, ठीक है। तीन हमारे पास कंडीशन है, इसमें क्लोज्ड है, फुली क्लोज्ड है यहाँ पे, है ना, क्लोज्ड है पूरी तरह से, इसमें क्या है, पार्शियली, पार्शियल यानी थोड़ा सा कुछ कुछ, इसमें जो है ओपन है पूरी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से देखा गया कि ये ब्रेड पे जो है, ये ब्रेड जो है पूरी तरह से फ्रेश रहा, है ना। तो प्लास्टिक में आता है, तो प्लास्टिक में भी धीरे 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 जो भुकड़ी लगता है, बहुत दिनों तक अच्छा से उसको रखा जाए तो अच्छे से रहता है, फ्रिज में रख देने पे खराब उतना नहीं होता है, हवा वगैरह लगता, तो इसका मतलब ये मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर, है ना, मॉइस्चर एंड एयर, एयर में जो होता है, इसमें कई सारे क्या घूमते रहते हैं, फंगस एंड बैक्टीरिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वही क्या करते हैं, उस बैठते, तो इस पे तो पूरी तरह से पैक था ये, 5 दिन बाद देखा गया, 10 दिन बाद, तो ये तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसमें देखा गया कि इसमें भी कुछ नहीं हुआ, पर हल्का हल्का जो है कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हल्की इसमें इसमें पूरी तरह से क्या पूरा लग चुका था मोल्ड, फंगस। इसका मतलब कि सर उस पे पहले से तो नहीं है वो, यानी एयर से ही आ रहा है, किससे आ रहा है, एयर से ही आ रहा है, समझ में आ रही बात। अब आ जाइए पैरासाइटिक, ये बातें आपको समझ में आएंगी। देखिए बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है डेड प्लांट्स को, एनिमल्स। हाँ एक और एग्जांपल देख लीजिए, जब हम लोग जो है, जब पेड़ पेड़ जो घने जंगल होते हैं, तो घने जंगलों में क्या होता है ना, फॉरेस्ट में, कि पत्तियां गिरती हैं, और पत्तियां जो है नीचे गिर के बहुत दिनों तक ऐसे रह जाती हैं, तो वो धीरे धीरे सड़ती हैं, कौन सड़ाता है ना, उस पे होते हैं बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको खदड़ देते हैं, खाते हैं खदड़ खदड़ के, उसको पूरा सड़ा देते हैं, सड़ा करके फिर से जमीन में मिला देते हैं, ठीक है ना। राइजोबियम भी होता है उसमें, राइजोबियम आप पढ़े होंगे नाइट्रोजन साइकिल में, कभी नहीं पढ़े तो आगे हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। देखिए पैरासाइटिक, जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, आप जानते होंगे, पैरासाइटिक मतलब होता है ये जो है आपके शरीर में रहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिम्स के शरीर में, बॉडी में रहेंगे, और उसमें से खाएंगे, यानी आप खा रहे हैं, ये भी आपके शरीर में बैठे हुए या कहीं चिपके हुए खाएंगे, हाँ भाई बढ़िया है ना। देखिए जैसे कैस्कट्टा है, अमरबेल, ये पौधा है, प्लांट है, और प्लांट है, फिर भी ये कीट खा जाता है, इंसेक्ट खा जाता है, तो ये अजीब है, तुम्हारा काम था, तुम जो क्लोरोफिल वाले हो, इधर क्या कर रहे हो, तो क्लोरोफिल वाले हो, इधर क्या काम है, हम लोग का अलग है भाई। तो कहते नहीं नहीं, मेरे को ना ज्यादा मेरे को चाहिए होता है, ये लोग ज्यादा नहीं मिल पा रहा है मेरे को क्लोरोफिल से, मैं पीला पीला भी हूँ, हल्का फुल्का, मैं पूरा ग्रीन नहीं हूँ मेरे को, तो तुम वो क्लोरोफिल वाला भी करोगे प्रोसेस, ओटो भी और ये भी हेट्रो, हाँ, तो दोनों प्रोसेस कर लेता है बेचारा। जिंदा लोग को कहा जाता है डायरेक्ट, जिंदा लोग के शरीर में सटा रहता है ऐसे, उसको धीरे 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 खत्म करते रहता है, बड़ा खतरनाक है। टेप वर्म, जैसे आपके पेट में कभी कभी कीड़ा पड़ जाता है, छोटे बच्चों के ज्यादा पड़ता है, जिसको हम लोग टेप वर्म बोलते हैं, ये ज्यादातर इंस्टेटाइन में होता है, आंत में होता है, अतड़ी में होता है, इंस्टेटाइन्स में होता है ना, तो उसी में पड़ता है, कीड़े नहीं पड़ते छोटे बच्चों को, वही है ये वाला कीड़ा, जिससे कभी कभी आपका पेट दुखने लगता है ना,
बहुत सारी चीज़ें, ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये भी क्या करता है, शरीर में रहता है इंस्टेंटाइन में। जब आप खाना खाते हैं तो ऑब्जर्व जैसे ही इंस्टेंटाइन में ही ऑब्जर्व होता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, जैसे ही ऑब्जर्व करने का टाइम आता है तब तक ही खा जाता है ना। इसका मतलब ऑब्जर्व तो हो ही नहीं पा रहा है खाना, क्योंकि आपके शरीर में पहले से पैरासाइट है, पैरासाइट के नाम पर टैपवर्म है। ठीक है, लीच, जोंक, ये भी आपके शरीर पे चिपक जाता है और आपके खून को क्या करता है, चूसता है, सक करता है खून को, और वो चूस करके क्या करता है, उसको अपना पोषण करता है, अपने बढ़ता है। बड़ा समस्या है। लाइस, जूम, जो कि ह्यूमन के खोपड़ी में होता है, यहाँ पे चिपका होता है ना। और उसका प्लाज्मोडियम, मलेरिया वाले, आपको ये पता होगा अच्छे से, है ना, प्लाज्मोडियम के बारे में। अब देखो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो पूरा शरीर के भीतरे रहे, अंदर ही एकदम, वो क्या रहे, शरीर के ऊपर कहीं चिपका रहे। जैसे देखो ये दोनों शरीर के ऊपर चिपका रहता है ना, और ये शरीर के अंदर रहता है, ये भी चिपका रहता है। इस आधार पे ये तीन टाइप के होते हैं, आप देख लीजिएगा, एक्टोपैरासाइटिस, इंडोपैरासाइटिस और ब्रूड पैरासाइटिस, तीनों आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अब आते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बड़ा बढ़िया है, ये दोस्त जैसा रहता है कि तुम मुझे ये दे दो, मैं तुमको ये दे दूंगा, रहने दो भाई मेरे को, तुम मतलब एक दूसरे को नहीं होता है कि मैं तुमको ये दे दूंगा और तुम मेरे को ये दे दो। जैसे आप कहते हैं मैं तुमको जो है पेन दे देता हूँ, तुम मेरे को एक जो है कटर दे दो, इस टाइप का, और वो लोग खुश रहते हैं, सिम्बायोटिक, है ना। तो टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ गेट बेनिफिटेड, यानी दोनों को कुछ कुछ फायदा मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक। दोनों एक दूसरे से फायदा लेते हैं और किसी को किसी से दिक्कत नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। देखिए लिखा है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ गेट बेनिफिटेड। ठीक है, जैसे एग्जांपल लाइकेन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, लाइकेन, राइजोबियम, उसके बाद ऑफ लेगुमिनस प्लांट। अभी देखेंगे इसको अच्छे से देखेंगे, है ना, अगले स्लाइड में। ठीक है, इतना ही रखें। हाँ, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी हम लोग भी थक चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कब, नेक्स्ट संडे को। ठीक है, इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और बस जाइए।